नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भूगोल विषय की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे राजस्थान के खारे पानी की झीलें। तो आज हमारा नया टॉपिक प्रारंभ होगा, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो राज्य की सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहां पर है? उदयपुर जिले के अंतर्गत है। इसलिए उदयपुर जिले को जो है वो हम किस नाम से पुकारते हैं? झीलों की नगरी के रूप में। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। इसी प्रकार से उदयपुर को हम क्या कहते हैं? फव्वारों की नगरी। किस नाम से? फव्वारों की नगरी के रूप में। फव्वारों की नगरी के रूप में किसे पुकारा जाता है? उदयपुर को पुकारा जाता है। राज्य के अंतर्गत देखें तो राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील है। जयसमंद झील है। इस झील का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? इस झील का निर्माण करवाया गया था महाराणा जय सिंह के द्वारा। जय सिंह के द्वारा जो है वो इस झील का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया था? तो इस झील का निर्माण जो है वो 1685 से 1691 के बीच जो है वो इस झील का निर्माण करवाया गया। यही जो सन है वो एनसीईआरटी की बुक्स के अंतर्गत, एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत कितना मिलता है? 1687 मिलता है। 1687 से 1691। अन्य सभी ऑथेंटिक बुक जो हैं उनके अंतर्गत ये आंकड़ा कितना है? 1685 से लेकर के 1691 के बीच। लेकिन एनसीईआरटी के अंतर्गत कितना लिख रखा है? 1687 से लेकर के 1691। इसके मध्य जो है वो महाराणा जय सिंह के द्वारा जो है वो इस झील का निर्माण करवाया गया था। अब देखा जाए तो राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील। पानी की झील तो कौन सी है? जयसमंद झील है। तो राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो गई? जयसमंद झील हो गई। और प्रश्न पूछा जाए राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, तो कृत्रिम झील भी कौन सी है? जयसमंद झील है। इसी प्रकार से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी थी? वुल्लर झील, जो हम पूरब में पढ़ चुके हैं, वुल्लर झील थी। इसी प्रकार से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी थी? गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय था। जलाशय, ये विशेषताएं भारत के संदर्भ में है। अब देखा जाए तो इस जयसमंद झील का निर्माण कैसे किया गया है? जयसमंद झील का निर्माण जो है वो गोमती नदी के जल को और किसके ऊपर रोका गया है? लासड़िया के पठार पर। गोमती नदी के जल को लासड़िया के पठार पर एक बांध के माध्यम से रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया है। तो ये कौन सी झील हो गई? ये हो गई जयसमंद झील। और ये दोनों तरफ क्या है? ये और ये दोनों हैं लासड़िया का पठार। लासड़िया का पठार। और नदी कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी। तो गोमती नदी के जल को लासड़िया के पठार पर एक बांध बना करके, ये क्या बनाया गया है? इस के बीच में
एक बांध का निर्माण किया गया है और इसके पीछे जो है वो इस नदी के जल को रोक लिया गया है और इस नदी के जल को रोक करके और किसका निर्माण किया गया है, जयसमंद झील का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से लासरिया के पठार पर गोमती नदी को एक बांध के माध्यम से रोक करके और जयसमंद झील का निर्माण किया गया और यह निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। अब देखिए इस झील पर जो ये बांध बनाया गया है, ये बांध जो है वो यहाँ की स्थानीय कारखाना है बरवाड़ी। बरवाड़ी की खाने जो हैं, बरवाड़ी की खाने, उनके सफेद संगमरमर पत्थर से जो है वो इस बांध का निर्माण किया गया है, जिसे किस नाम से पुकारते हैं, सफेद सुमाजा पत्थर के रूप में पुकारते हैं। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, सफेद सुमाजा पत्थर से जो है वो बरवाड़ी की खानों का जो पत्थर है उससे इस बांध का निर्माण करवाया गया है। तो ये हमारे पास में इस बांध की विशेषता रहती है। इस गोमती नदी के अलावा देखें तो हमारे पास में अन्य नदियां भी हैं जो यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो अपना जल किस में ले जाकर डालती है, जयसमंद झील के अंतर्गत ले जाकर डालती है। तो वो नदियां कौन सी है, एक नदी तो कौन सी है, झावरी नदी। इसके अलावा देखें तो कौन सी है, बागर नदी, रूपा रेल नदी। ये मुख्य नदियां हैं जो कि इस नदी के अंतर्गत जलापूर्ति करती है, जिसमें जलापूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत तो कौन सा है, गोमती नदी है। और इसके अलावा झावरी, बागर और रूपारेल नदियां जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत जलापूर्ति करती है। और इसके साथ साथ ही एक बड़ा नाला है जो इस क्षेत्र के अंतर्गत जलापूर्ति करता है। वो नाला कौन सा है, वो है वगूरवा नाला है जो इस झील के अंतर्गत जलापूर्ति करता है। इसके अलावा देखें तो हमारे पास में इस जयसमंद झील में 9 नदियां हैं जो अपना जल ले जाकर डालती है और 99 नाले हैं जो इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय जलापूर्ति करते हैं। और स्थानीय भाषा में इन नालों को जो है वो किस नाम से पुकारा जाता है, इन नालों को कहा जाता है वेला। ये भी महत्वपूर्ण है कि उदयपुर के अंतर्गत जयसमंद झील में गिरने वाले नालों को किस नाम से पुकारते हैं, वेला के नाम से। और जयसमंद झील के अंतर्गत सर्वाधिक जलापूर्ति नालों के रूप में कौन सा नाला करता है, तो कौन सा नाला है, वगूरवा नाला जो है वो जयसमंद झील के अंतर्गत जलापूर्ति करने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और इसके अलावा 4 बड़ी नदियां हैं जो कि इस झील में जलापूर्ति करती है। वो 4 नदियां कौन सी है, गोमती, झावरी, बागर और रूपारेल नदियां हैं। और प्रश्न पूछे कि जयसमंद झील में कुल कितनी नदियां हैं जो अपना जलापूर्ति करती है, तो कितनी नदियां जलापूर्ति करती है, 9 नदियां जो है वो इस झील में जलापूर्ति करती है। और कितने नाले गिरते हैं, तो यहां पर स्थानीय नाले हैं जो कितने हैं, 99 नाले हैं जो कि इस झील के अंतर्गत जलापूर्ति करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास में ये जो झील है इसकी अवस्थिति क्या है। ये हमारे पास में उदयपुर जिले के किस क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है, तो ये उदयपुर के अंतर्गत देखें तो ये झील जो है इसकी अवस्थिति में देखें तो ये झील जो है वो 24 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 18 मिनट
उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, अक्षांश के मध्य स्थित है। इसी प्रकार से इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो कितना है 73 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 74 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो किसका विस्तार है, जयसमंद झील का विस्तार है। तो ये हमारे पास में जयसमंद झील है जिसका विस्तार जो है वो अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से कितना है 24 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा देशांतरीय विस्तार 73 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 74 डिग्री और 13 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके बाद में देखें तो ये जो झील है ये झील हमारे पास उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ अवस्थित है। इसका जो लंबाई में विस्तार जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के मध्य है। अब इसमें देखा जाए तो इस झील की लंबाई कितनी है, इस झील की लंबाई जो है वो लगभग कितनी है 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। और प्रश्न पूछा जाए कि चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई जो है वो इसकी 2 किलोमीटर से लेकर के और कितने किलोमीटर तक है 8 किलोमीटर तक है, ये इसकी चौड़ाई है। इसी प्रकार से पूछा जाए गहराई कितनी है तो गहराई कितनी है इसकी 102 फीट है। लंबाई 15 किलोमीटर है, चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर के मध्य है और गहराई कितनी है 102 फीट है। इसके बाद पूछा जाए भी क्षेत्रफल कितना है, इस झील का क्षेत्रफल कितना है तो कितना है 55 वर्ग किलोमीटर जो है वो इस झील का क्षेत्रफल है। फिर प्रश्न बनता है कि इस झील की परिधि कितनी है तो इस झील की परिधि की लंबाई लिख दो, परिधि की लंबाई तो लंबाई कितनी है, लंबाई हो जाती है इसकी 145 किलोमीटर, परिधि की लंबाई है 145 किलोमीटर। इसके बाद में देखें तो जल ग्रहण क्षेत्र इस झील का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है तो कितना है 1800 वर्ग किलोमीटर, 1800 वर्ग किलोमीटर जो है वो जयसमंद झील का संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र है। तो ये विशेषताएं हमारे पास में किसकी है, इस जयसमंद झील की, जो लंबाई के रूप में लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, चौड़ाई इसकी 2 से लेकर के 8 किलोमीटर के मध्य अवस्थित है, गहराई जो है वो 102 फीट है, क्षेत्रफल है वो 55 वर्ग किलोमीटर है और परिधि की लंबाई जो है वो कितनी है 145 किलोमीटर है और इसका संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र कितना है लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर है। ये किसकी विशेषता है, ये है जयसमंद झील की विशेषता। इसके बाद देखें तो जयसमंद झील को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है तो इस झील को जो है वो हम ढेबर झील के नाम से भी पुकारते हैं। तो अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका, ढेबर झील, ढेबर झील। तो हमारे पास में जो गोमती नदी है, ये गोमती नदी जो है वो ढेबर दर्रे से होकर के गुजरती है और इस दर्रे के मध्यवर्ती भाग में ये जल एकत्रित हो जाता है, तब इस झील को किस नाम से पुकारते हैं, ढेबर झील के नाम से। जनश्रुतियों के माध्यम से देखा जाए तो कहा जाता है कि महाराणा जय सिंह का बचपन का नाम था ढेबर, तो जिसके कारण से इस झील को अन्य किस नाम से पुकारते हैं, ढेबर झील के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन वर्तमान दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये झील क्षेत्र जो है वो आदिवासी क्षेत्र है और इस आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए थे ढेबर भाई, और
उन स्वतंत्रता सेनानी को जो है आजादी के पश्चात सम्मान हेतु जो है वो इस झील का नाम क्या कर दिया गया, ढेबर झील किया गया। तो जिसके कारण से भी ये जो झील है वो अन्य नाम के रूप में क्या कहलाती है, ढेबर झील कहलाती है। इस झील में देखा जाए तो इस झील में छोटे और बड़े कितने टापू बने हुए हैं, 7 टापू बने हुए हैं। छोटे बड़े कुल 7 टापू जो है वो इस झील में बने हुए हैं। इन झील के अंतर्गत निर्मित जो बड़ा टापू है, बड़ा टापू, उस टापू को हम किस नाम से पुकारते हैं, उस टापू को कहते हैं बाबा का भागड़ा, भागड़ा। और जो इस झील में सबसे छोटा टापू है, छोटा टापू जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यारी। बड़ा टापू तो कौन सा हो गया, बाबा का भागड़ा, और छोटा टापू कौन सा है, प्यारी के नाम से पुकारा जाता है। जो हमारे पास में ये बाबा का भागड़ा टापू जो है, इसमें वर्तमान में एक होटल संचालित है, और होटल कौन सा है, आईलैंड, आईलैंड रिजोर्ट, रिजोर्ट होटल, होटल का संचालन किया गया है। तो बाबा का भागड़ा इस झील का सबसे बड़ा टापू है। कुल टापुओं की संख्या कितनी है, 7 टापू है। बड़ा टापू तो कौन सा हो गया, बाबा का भागड़ा, और छोटा टापू कौन सा हो गया, प्यारी। बाबा का भागड़ा टापू के ऊपर आइलैंड रिजोर्ट होटल संचालित है। वर्तमान में देखा जाए तो इन 7 टापुओं पर जो रिहायशी क्षेत्र है वो किन का है, वो है भील और मीणा जनजाति का। मीणा जनजाति के लोग जो है वो इन टापुओं के ऊपर निवास करते हैं। ये विशेषता हमारे पास में इसकी रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो इस जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई है। 2 नहरें, कितनी नहरें हो गई, 2 नहरें निकाली गई है। वो 2 नहरें कौन सी है, एक नहर तो है श्यामपुरा नहर, श्यामपुरा नहर, और दूसरी नहर कौन सी है, दूसरी नहर है भाट नहर, भाट नहर। इन दोनों को कब निर्मित किया गया था, ये दोनों जो है वो 1950 के अंतर्गत निर्मित की गई थी। तो दोनों नदियां, जो दोनों नहरें जो है वो किस झील पर है, जयसमंद झील पर। एक नहर तो है श्यामपुरा नहर और दूसरी कौन सी है, भाट नहर। अब इनकी संयुक्त लंबाई जो है, इन दोनों नहरों की संयुक्त लंबाई, संयुक्त लंबाई, लंबाई कितनी है, तो 324 किलोमीटर है, 324 किलोमीटर है। इसके बाद में जलापूर्ति हेतु इन्हीं से, इन दोनों से जो है वितरिकाएं निकाली गई है, वितरिकाएं निकाली गई है। और इन वितरिकाओं की लंबाई कितनी है, तो वितरिकाओं की लंबाई जो है वो है 125 किलोमीटर। तो इनकी दोनों की, श्यामपुरा नहर और भाट नहर की कुल लंबाई तो कितनी है, 324 किलोमीटर। और इनसे निकलने वाली जलापूर्ति की जो वितरिकाएं हैं उनकी लंबाई कितनी है, 125 किलोमीटर है। तो ये विशेषताएं इनसे निकलने वाली नदियों की मानी जाती है। इसके बाद में देखा जाए तो नेक्स्ट के अंतर्गत देखते हैं अपने भी इस क्षेत्र के चारों तरफ कुछ एक विशेषताएं हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों पर निर्मित महलों के रूप में पाई जाती है। तो वो कौन सी है, तो इस झील के अंतर्गत देखा जाए तो इस झील में मुख्यतः 6 ओदियों का निर्माण किया गया है। ओदियों का निर्माण किया गया है। ये ओदिये क्या कहलाते हैं, अवलोकन स्तंभ, अवलोकन स्तंभ कहलाते हैं। स्तंभ, अवलोकन स्तंभ का अर्थ क्या हो गया, झरोखे, झरोखे। तो रियासतकालीन समय के अंतर्गत जो है इन्हें बनाया गया था। संख्या कितनी है, 6। और क्यों बनाया गया था,
क्योंकि इस झील किनारे जो हिंसक जीव पाए जाते हैं उनको निकटतम देखने के लिए जो है, निकटता से देखने के लिए 6 ओदियों का अर्थात अवलोकन स्तंभों का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में देखा जाए तो इस झील के किनारे 6 क्या बनी हुई है, छतरियां। 6 छतरियों का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। इन छतरियों के नीचे जो वेदिकाएं बनी हुई है, वेदिकाओं के सामने जो है वो 6 हाथी जो है वो खड़े हैं। ये विशेषता भी किसकी है, इस झील समूह की है। इस झील के किनारे 6 छतरियों का निर्माण किया गया है और इन छतरियों के सामने वेदिकाएं निर्मित है और उन वेदिकाओं के पास में जो है वो 6 खड़े हुए हाथियों की मूर्ति स्थापित की गई है। ये इसकी विशेषता हो गई। इसके अलावा देखें तो इस झील के जो पर्वतीय इलाके, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो इस झील से ऊंचे क्षेत्र हैं, उन निकट की पहाड़ियों पर भी कुछ निर्माण कार्य किया गया है। उसके अनुसार देखा जाए तो यहां पर चित्रित हवा महल का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है, चित्रित हवा महल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा देखें तो यहां पर रूठी रानी का महल निर्मित है। तो चित्रित हवा महल हो गए, रूठी रानी का महल। और रूठी रानी कौन सी थी, कोमला देवी जो महाराणा जयसिंह की पत्नी थी। तो रूठी रानी का महल जो है वो इनके निकट की पहाड़ियों पर निर्मित है। इसके अलावा देखें तो यहां पर क्या है, इन निकट की पहाड़ियों के अंतर्गत कुछ एक अन्य चीजें भी है। वो कौन सी हो गई, यहां पर हो गया राजकुमार के महल। महाराज लिख दो चाहे, महाराज राजकुमार के महल निर्मित है। इसके साथ साथ देखें तो यहां पर क्या है, महाराणा जयसिंह के द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना करवाई गई है और जिसे किस नाम से पुकारा जाता है, नर्वदेश्वर शिवालय। तो नर्वदेश्वर शिवालय की स्थापना जो है वो इन पहाड़ियों के ऊपर और जयसमंद झील के किनारे करवाई गई है, जो कि संगमरमर से निर्मित है। तो सफेद संगमरमर से निर्मित नर्वदेश्वर शिवालय की स्थापना जो है वो महाराणा जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील के किनारे करवाई गई। इसके साथ साथ देखें तो इसी झील के किनारे जो है, इसी झील के किनारे जो पृष्ठभूमि का भाग था वहां महाराणा सजन सिंह के द्वारा जो है वो एक गांव बसाया गया था। गांव या कहते नगर, गांव बसाया गया था। और गांव कौन सा था, गांव था जयनगर। तो महाराणा जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव बसाया गया और गांव का नाम क्या रखा गया, जयनगर रखा गया। लेकिन ये गांव जो है वो फल फूल नहीं सका और वर्तमान में जो है वो इस ग्रामीण इलाके के खंडरनुमा कुछ भाग जो है वो इस क्षेत्र में आज भी देखने को मिलते हैं। ये विशेषता किसकी रहती है, जयसमंद झील की। इसी जयसमंद झील के पास में ही जो है एक अभयारण्य स्थित है और अभयारण्य कौन सा है, जयसमंद अभयारण्य है। और उसी का ही एक भाग क्या है, जयसमंद झील भी है। और इस झील के किनारे सर्वाधिक मात्रा में पलाश के वृक्ष जो है वो अधिकतम देखने को मिलते हैं। तो ये सभी विशेषताएं हमारे पास में किसकी रहती है, जयसमंद
झील की रहती है, जो राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कहां पर अवस्थित है, उदयपुर कस्बे के अंतर्गत अवस्थित झील है, जिसके अंतर्गत गोमती नदी का पानी रोक करके इस झील का निर्माण किया गया है। तो ये थी हमारे पास में हमारे राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अपने, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।